कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से करते हैं आज की जबरदस्त सेशन की शुरुआत। जल्दी से बता दो कैसे हो सब आप, फटाफट से। मॉड्यूल नंबर 9 आज हम ओपन कर रहे हैं, हमारा ये मॉड्यूल नंबर 9। मैं बढ़िया हूं, आप बताओ सब कैसे हो? आप लेट हो सर, थैंक यू सो मच। तो ये आज वाला लेट, सॉरी वाला नहीं, थैंक यू वाला। सर टाइम मैनेजमेंट इशू हो रहा है। अभी तो मैं क्लासेस आपकी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में ले रहा हूँ। अगले वीक से थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगले वीक से डीआई की 2 क्लासेस हो करेंगे हफ्ते में बस। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा फ्लो बनाने की कोशिश करो, फिर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा अगले हफ्ते से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग का टाइम टोटली प्रैक्टिस को देना फिर आप। ठीक है, एक बच्चा कहता है क्यों बच्चे कितना मर्जी मैं क्लासेस ले लूं, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, उससे 1.5 गुना सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, 1.5 टाइम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, हो नहीं पाएगी तैयारी। ठीक है, तो पूरा दिन क्लासेस में कर सकता हूं, परेशान आप हो जाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं एकेडमी क्लास पे, मॉड्यूल 9 से पहले 8 मॉड्यूल देखो बैठ के, एक मॉड्यूल में ना डीआई की ऐसे बिल्कुल डिटेल स्टडी की हुई है हमने एक मॉड्यूल में। ठीक है, पुराने मॉड्यूल फिनिश करो और अगले हफ्ते से आपकी शाम वाली क्लास तो होगी मंडे से फ्राइडे, और जो आपकी मॉर्निंग वाली क्लास होगी वो होगी आपकी 2 दिन हफ्ते में। क्वांटम 4 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, एक बार सैटरडे का शेड्यूल हो जाए फिर मैं बता देता हूँ टेस्ट कैसे होगा, वो वीडियो बना दूंगा, छोटी सी पता लग जाएगा। अनअकैडमी ऐप पर होगा जी। सर डीआई 2 दिन क्यों? जिस चीज की जितनी जरूरत है उतनी आपके पास आएगी, निश्चिंत रहो। ठीक है, पहले वाले मॉड्यूल फिनिश कर लो, पहले जितने बच्चे लेट आए हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले वाले 8 मॉड्यूल देखे हुए हैं वो उनको कभी अब हफ्ते की 2 क्लासेस कम नहीं ज्यादा लगेंगी। ठीक है, हफ्ते की 2 क्लासेस कम नहीं ज्यादा लगेंगी उनको, जिन्होंने पहले 8 मॉड्यूल देखे हैं। ये जो नए बच्चे हैं वही कह रहे हैं बस कि अब हफ्ते में 2 क्यों। मेंस डीआई बच्चों बोला मैंने, जब 60-70% बैच हो जाएगा तो हम लॉन्च करेंगे, मतलब अगले महीने आपकी मेंस का भी डीआई का बैच आएगा। पहले मेंस के लिए तैयार हो जाओ, आप तो भी प्री वाली डीआई में 100% परफॉर्म कर पा रहे। करो तो सही। चलिए जी, अभी बातें बहुत हुई, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 9। सबसे पहले आपकी जो डीआई है बहुत इंटरेस्टिंग डीआई है। ये आपकी डीआई रीडिंग लो सारी के सारे बच्चे, रीडिंग लो सारी के सारे बच्चे। फटाफट से रीडिंग लो, क्या है इसके अंदर। ले लियोगे आप सबने रीडिंग। कहते हैं कि 5 अलग-अलग सालों की हम बात कर रहे हैं, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। इन 5 इयर्स में 2016 से 2020 तक 2 तरह की ऐप्स की बात हो रही है। एक ऐप लिखा हुआ है एडोबी और दूसरी ऐप लिखा हुआ है कैम्स। ठीक है, तो इन 2 ऐप्स के डाउनलोड्स कितने हैं उसके ऊपर डेटा दिया गया है, वो आपके सामने है यहाँ पे। सबसे पहले ग्रे कलर की बात करें तो बताया गया है कि एडोबी के डाउनलोड कैम्स के डाउनलोड से कितने ज्यादा हुए हैं, एडोबी डाउनलोड्स माइनस कैम्स डाउनलोड्स। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको यहाँ स्पेसिफाई किया गया है इनके द्वारा कि ये डिफरेंस है जो दिया गया, डिफरेंस बिटवीन द डाउनलोड्स। ठीक है, और यहाँ बकायदा आपको बताया गया कि एडोबी में से कैम्स को सबट्रैक्ट किया गया। ठीक है, परफेक्ट है। उसके अलावा आपको दिया गया एवरेज नंबर ऑफ एडोबी डाउनलोड्स एंड कैम्स डाउनलोड। एवरेज का डेटा आपके पास और दिया गया, एवरेज नंबर ऑफ एडोबी डाउनलोड्स एंड कैम्स डाउनलोड, ये भी आपको दिया गया। अब अगर आप नोटिस करें, अगर ये नंबर एवरेज है, एक सिंपल सी बात है, अगर 2 एंटिटीज हैं, एक है ए एक है बी, अगर आप इसका एवरेज निकाल रहे हो और वो मान लो एवरेज आ रहा है, एक कंडीशन उठा लेता हूं मैं 1356, तो सम कितना आएगा? 2704 समझ आएगा, 2712 सॉरी 2712 समझ आएगा। परफेक्ट है, परफेक्ट एकदम। तो कुछ इस तरीके से हम देखेंगे, बिल्कुल सही। और ऐसे समझ आएगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 13 का डबल किया 26, 56 का डबल किया 112, तो ये 2600 + 112 2712, या फिर 1350 का डबल किया 27, 6 का डबल किया 12, 2700 + 12, मतलब आपको पता चल गया कि दोनों तरह के डाउनलोड्स का सम कितना है, 2712 है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो एडोबी और कैम्स का सम आपको दे दिया एक तरह से 2712, और एडोबी माइनस कैम्स आपको दे दिया 296। एडोबी माइनस कैम्स दे दिया आपको 296। क्लियर है सबको? अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, अगर आप सिंपली एडिशन कर देते हो दोनों की, तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, ये कट गया, तो 2a आ गई वैल्यू। इधर क्या आएगा? 2700 में 300 जोड़ देते हो आप, तो आपको मिलता है 3000। 12 - 4 यानी कि 8 भी तो जोड़ दो, 3008 आ गई वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1504। a की वैल्यू आ गई 1504, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1504 आप इसमें से घटा दो, 1208 आ जाएगी। आई थिंक इतनी बात हर बच्चे को क्लियर है। एडोबी और कैम्स का डेटा आप सबके पास क्लियर है, कैसे निकालेंगे? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? कुछ बच्चे लेट आए, बताइए, वो कह रहे हैं सर अब रिपीट कर दो। अब मैं अगर कहूं कि आप लेट आए, मैं रिपीट नहीं करता, अगली डे से पढ़ाई करना, फिर सुधर जाओ आप। ठीक है, अभी बच्चे ने एकदम से बोला कि सर C - A क्यों नहीं? मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आप लेट आए हो, इसलिए लेट आए हो इसलिए। ऊपर तो उसने सिर्फ इतना ही लिखा है कि डिफरेंस, जबकि नीचे उसने लिखा है एडोबी डाउनलोड्स माइनस कैम्स डाउनलोड्स। तो एडोबी माइनस कैम्स है वो, ना कि कैम्स माइनस एडोबी, मतलब एडोबी के ज्यादा है कैम्स से, ये मेंशन किया जा रहा है। तो नीचे दिया गया ऑलरेडी आपको इधर दिया गया एवरेज। अगर 2 एंटिटीज का एवरेज है 1356, 2 नंबर्स का एवरेज है 1356, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम आ जाएगा दोनों का। तो 1356 का डबल कर दिया तो मुझे सम मिल गया 2712। और एडोबी कैम्स से कितने ज्यादा है ये आपको यहां दिया गया, 296 ज्यादा है। तो एडोबी कैम्स से 296 ज्यादा है। ऐड कर दिया, सी से सी कट गया, a + a आ गया 2a, और 2712 में 296 जोड़ा तो आ गया 3008। 2 से काट दिया इसको, 1504 आ गया, तो एडोबी है 1504। एडोबी है अगर 1504, यहां पुट कर दो, a की वैल्यू c की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके इसमें से 1504 घटा दिया, आपको 1208 मिली वैल्यू। तो एडोबी और कैम्स के कितने डाउनलोड्स हैं 2016 में, ये डेटा आपके पास आ चुका है। अब हमें ऐसा ही डेटा हर जगह चाहिए, हर जगह पे चाहिए, हर जगह हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं, मान लो इस लाइन में मैं एडोबी और इस लाइन में कैम्स लिखा हूं, ध्यान से सुनना। तो एडोबी यहाँ पे हमने क्या निकाले हैं 1504 और 1208, तो मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे 1423 अगर आपका एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा? 2846 हो जाएगा, हो तो जाएगा। 2846 में आप 112 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2958, 2958 आपको सम मिल गया। बाय 2 कर दोगे, बाय 2 कर दोगे तो ये 1479 आ गई वैल्यू, 1479 आ गई वैल्यू।
ठीक है, तो ये तो हो गए आपके अडोबी। कैम्स कितने होंगे? आप 2846 में से 1479 घटा दो, आपको मिल जाएगा। या फिर आप 112, आपको क्योंकि अडोब मिल गए तो अडोब में से आप 112 घटा दोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से कैसे कर सकते हो आप? तो यहाँ पे आपको कितनी मिल गई वैल्यू? यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई 1367। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेम तरीका, सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। समझ पा रहे हो? सर पहले कैलकुलेट करें, पहले कैलकुलेट करें। हाँ जी, और आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते इस पूरी डीआई में जब तक आपके पास वैल्यूज ना आएंगी इंडिविजुअली। सर साइन चेंज क्यों नहीं हो रहे? कौन से साइन चेंज करने हैं बच्चों? कौन से साइन चेंज करने बताओ? चलो ध्यान से समझो एक बार, ठीक है, ध्यान से समझो। आप यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, आपको पता है कि a प्लस सी की वैल्यू है आपके पास है 2712, a माइनस सी की वैल्यू आपके पास है 296। आप सब बच्चे इस बात को लेकर वाकिफ हो, आप सब बच्चे इस बात को समझते हो कि ऐड करके 2 से डिवाइड करना और सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका। जिन्होंने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि आप देखो एक बेसिकली इस तरीके में आप क्या कर रहे हो, आप इनको ऐड कर रहे हो, आप इनको ऐड कर रहे हो, देखो दोनों को ऐड कर रहे हो, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड में। अगर एडिशन कर रहे हो तो सी से सी कट गया, सी से सी कट गया तो 2a आ गया, और 2712 और 296 का अगर आपने सम किया तो 3008 आ गया। तो 2a आ गया, पहले तो ऐड कर दिया तो 2a आ गया, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू आ गई। मतलब अगर आपने ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है तो सीधा सीधा a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ऑलरेडी अगर आप देखो तो सम आपके पास है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये एवरेज है, ये आपके पास एवरेज है, तो ये आपका सम आ गया। तो a प्लस b का सम आपके पास है, a प्लस सी ये है, a प्लस सी, a माइनस सी ये है। तो 2846 और 112 को अगर मैं ऐड कर दूं 2952 आएगा, 2 से डिवाइड कर दूं 1479 आएगा। तो ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे a की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। जिन बच्चों को ये थोड़ा दिक्कत में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, मैं कोई बात बताओ, अगर मैं बोलूं a माइनस सी की वैल्यू है 50, a प्लस सी की वैल्यू है 50 और a माइनस सी की वैल्यू है 20, तो मुझे a की और c a की वैल्यू बताओ, क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे, ऐड कर दिया तो 2a आ गया, इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करोगे 70 आ गया। फिर क्या करोगे? ये राइट वाला 2 लेफ्ट वाला 2 राइट में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 35। तो बस ये तो है, a प्लस सी की वैल्यू 50, a माइनस सी की वैल्यू 20, ऐड करा तो 2a की वैल्यू 70 आ गई, a की वैल्यू आ गई 70/2। तो ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू आई कि नहीं आई? आ गई ना। मान लो अगर मैं बोलता कि a प्लस सी की वैल्यू है 100, a माइनस सी की वैल्यू है 20, तो अगर देखो a प्लस सी की वैल्यू है 100, a माइनस सी की वैल्यू है 20, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो c से c कट गया, 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 120। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120/2 यानी कि 60। तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया और तो कुछ नहीं किया मैंने, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया और तो कुछ नहीं किया। तो बच्चों सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर, कि ऊपर आपको जो लिखा हुआ दिया गया वो एवरेज है, दो चीजों का एवरेज है, मतलब a प्लस सी बाई 2 है, जिसका मतलब हुआ कि सम का आधा है। अगर मैं इन सबका डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? जैसे इसका डबल कर दिया मैंने 2712, तो मुझे a प्लस सी मिल गई वैल्यू, इसका डबल कर दिया मैंने 2846, तो a प्लस सी की वैल्यू मिल गई, इसका डबल कर दिया, आप देखोगे यहाँ पे 2600 2740 2746 आपको मिल जाएगा, इसका डबल कर दिया आपने, बस और कुछ भी नहीं। 1475 उसका डबल कर दिया 2950 आ गया, तो a प्लस बी मिल गया। 1452 का डबल कर दिया 2904 आ गया। एक तरीके से आपने यहाँ पे a प्लस सी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हर जगह डबल डबल करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? a प्लस सी की वैल्यू लिख दी मैंने ऊपर हर जगह पे, a प्लस सी की वैल्यू आ रही है हर जगह। बस एक बात बता दो, a प्लस सी की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। अगर a प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ गई है, नीचे क्या है ये ग्रे कलर में, ये जो मैंने ब्लैक कलर से सर्कल किया, a माइनस सी की वैल्यू है वो सारी की सारी, a माइनस सी की वैल्यू है। तो a प्लस सी की वैल्यू में a माइनस सी की वैल्यू जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो a आएगा कि नहीं आएगा? बता दो। a प्लस सी की वैल्यू में a माइनस सी की वैल्यू जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो a आएगा कि नहीं आएगा? अभी करके दिखाया मैंने ये कि a प्लस सी में a माइनस सी जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस सी में a माइनस सी जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वही यहाँ पे करना है। 2712 a प्लस सी, 296 a माइनस सी, इन दोनों को जोड़ा, मिला 3008, 2 से डिवाइड कर दिया, a की वैल्यू आ गई 2846 और 112 जोड़ दिया, आ गया 2952, 2 से डिवाइड कर दिया, मिल गई 2958, मिल गई 1479 वैल्यू। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। अब आपने देखा कि मैंने 218 जोड़ना है इसमें, 2700 और 200 कितना होता है? 2900। 46 और 18 अगर आप जोड़ोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 64, ठीक है, 64 मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप 20 जोड़ते हो तो 66 आता है, 18 जोड़ोगे तो 64 आएगा। तो 2964, इसको और इसको जोड़ दिया, आपको मिल गया 2964। देख पा रहे हो इन दोनों को जोड़ने पर, a प्लस सी और a माइनस सी को जोड़ने पर आपको मिल रहा है 2964। इसको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, 1450 प्लस 32 यानी कि 1482 आ जाएगी वैल्यू a की। आ गई। इधर देखो 2950 प्लस 160, 2950 में अगर 150 जोड़ देता मैं तो मुझे मिल जाता 3100, अभी मिलेगा 3110, 3110, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 1500 प्लस 55, तो 1555 आ गई यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अभी तो देखो 2904, 2904 में 312 जोड़ना है आपने, 29 और 300 कितना होता है? 3200 होता है, 12 और 4 क्या होता है? 16 होता है, तो 3216 आ गई वैल्यू, आधा कर दूंगा तो 1608 आ जाएगी वैल्यू। तो क्या मुझे a की वैल्यू मिल गई इससे? बता दो आप, a की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिली? सिंपल है कि नहीं है? बात बैठी है कि नहीं बैठी दिमाग में? बताओ सारे के सारे बच्चे एक साथ। सर एवरेज प्लस माइनस हाफ ऑफ द डिफरेंस करके निकल जाएगा, ठीक है वो आपकी बात, बट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो एक बार समझो, सारी चीजें सीख जाओगे उसके बाद, ठीक है। इधर देख लो पहले, अब ये सारी वैल्यू a की आ गई, ये सारी वैल्यू किसकी आ गई? a की आ गई, क्लियर? ये सारी वैल्यू आ गई आपके पास a की। अगर a की वैल्यू आ गई आपके पास तो आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास a माइनस c की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास a माइनस c की वैल्यू है, तो आप a में से a माइनस c की वैल्यू निकाल देते हो तो c आता है कि नहीं आता? अभी हमने a की वैल्यू निकाल ली ना, बताओ पहले आप बताओ, a की वैल्यू निकाल ली ना? निकाल ली। a माइनस c की वैल्यू निकाल ली ना? निकालने की जरूरत नहीं थी, ग्राफ में दी हुई है ऑलरेडी a माइनस c की वैल्यू, परफेक्ट है। a माइनस c की वैल्यू ग्राफ में दी हुई है, ठीक है। तो आपने a में से a माइनस c की वैल्यू घटानी है, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 14, आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो 1504 में से अगर 296 घटा देते तो 1208 आ जाता, 1479 में से अगर 112 घटा देते तो आपको मिल जाता 1367। वैसे ही अगर 1482 में से 218 घटा दोगे तब भी आपको मिल जाएगा यही सेम चीज, ठीक है। तो घटा दिया आपने, आपने घटाया तो आपको कितना मिल रहा है? 1264 मिल रहा है, यहाँ पे 1264 मिल रहा है। जैसे ही आपने 1482 में से आपने 218 घटा दिया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बताओ? उसके बाद 1555 में से 160 घटाओगे, आपको क्या मिल जाएगा? पहले 155 घटा दो, 1400 आ गया, 5 और घटा दो, 1395 आ जाएगा। 1608 में से 312 घटाना है, 1600 में से 300 गया, 308 में से 12 गया 4, 1296 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये तो पहला कांसेप्ट था इसको निकालने का। अब दूसरा कांसेप्ट सीखो, ऐसी चीजें आपके सामने होती हैं तो और क्या कर सकते हो आप? बच्चों एवरेज क्या होता है? एवरेज a प्लस b बाई 2 होता है, a प्लस b बाई 2 क्या होता है? एवरेज क्या होता है? a प्लस b बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a बाई 2
प्लस बी बाई टू लिख सकता हूँ क्या, बता दो। एवरेज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a बाई टू प्लस बी बाई टू लिख तो सकता हूँ, परफेक्टली लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर a माइनस बी बाई टू जोड़ दूं, a माइनस बी बाई टू घटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अब ये a माइनस बी बाई टू को भी तो मैं a बाई टू माइनस बी बाई टू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, वो भी तो एक ही बात हुई। अब इससे क्या होगा, देखो b बाई टू से b बाई टू कट गया, a बाई टू प्लस a बाई टू बन गया a। इधर देखोगे b बाई टू, इधर a बाई टू से a बाई टू कट जाएगा, b बाई टू माइनस ऑफ माइनस b बाई टू मतलब b बाई टू प्लस b बाई टू यानी कि b बन गया। मतलब अगर एवरेज में मैं डिफरेंस का आधा जोड़ देता तो मुझे a मिल जाता, और अगर मैं एवरेज में डिफरेंस का आधा सबट्रैक्ट कर देता तो मुझे b मिल जाता। यही तो है। एवरेज कितना है 1356, डिफरेंस कितना है 296, इसका आधा कितना होगा 148, 148 होगा इसका आधा, 296 का आधा 148। अगर 1356 में आप 148 जोड़ दो ना तो देखो 1504 ही मिलता है आपको, और 1356 में से 148 अगर आप घटा दो तो आपको 1208 मिलता है। 112 का आधा क्या होगा 56 होगा, तो अगर आप 1423 में से 56 जोड़ दो तो आपको 1479 मिल रहा है देखो, और 1423 में से 56 घटा दो तो 1367 मिल रहा है। 1482 है आपके पास, यहाँ पे कैसे आया वो, जरा 218 का आधा करना 109 आएगा, 1373 में 109 जोड़ दो 1482 आता है, परफेक्ट। 218 का आधा करना 109, 109 इसमें से घटा दो 1264 आ जाएगा। 160 का आधा होता है 80, आप इसमें 80 जोड़ दो 1475 में 1555 आ गया, आप इसके अंदर से 80 घटा दो 1395 आ गया। 312 का आधा 156 होता है, अब 1452 में 156 जोड़ दो 1608 आ जाएगा, आप 1452 में 156 घटा दो 1296 आ जाएगा। ये मेथड नंबर 2 है। मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। तो ये दोनों अप्रोच आपको आने चाहिए, दोनों काम के हैं, ठीक है, दोनों अप्रोच आपको आने चाहिए। अब एक काम कर लो फटाफट से, ए और सी की वैल्यू लिख लो अपने पेपर पे, मैं भी लिख लेता हूं, मेरे पास नहीं लिखी हुई, मैं भी लिख लेता हूं, आप भी लिख लो। ए और सी की वैल्यू 2016 से लेकर 20 तक, कुछ बच्चों ने लिख ली है, कुछ बच्चों ने नहीं लिखी है, जिन्होंने नहीं लिखी है वो लिख लो फटाफट से। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी कुछ सिखा देने वाली डीआई थी ये। सवाल तो इसमें सिंपल ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। चलिए, इन विच ईयर अडोबी डाउनलोड वर मैक्सिमम, देखो बिना कैलकुलेट करे तो हम ये सवाल कर ही नहीं सकते थे। तो अडोबी डाउनलोड्स मैक्सिमम किस ईयर में है, तो आप सबके सामने ही है, 2020 में मैक्सिमम है 1608, 1608 अडोबी डाउनलोड जो है 2020 में। अगला सवाल करेंगे। चलिए देखो, आप इसको अलग तरीके से बनाते हो, मैं तो ये देखता कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने से आपके वैल्यू बढ़ गई है, तो मैं 3 इसको दे देता, 400 और 277, 278, 400 278 678 से यहाँ पे डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे देखा जाए तो कैम्स ज्यादा हो रहे हैं, पर अडोबी एक्चुअल में 296 ज्यादा है, तो इसमें से 296 घटा देता मैं, मुझे मिल जाता 382 आंसर। ठीक है, मैं ऐसे करता, किस किसने ऐसे किया मैं ये जानना चाहूंगा, फिर मैं बताता हूँ दोबारा से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कैसे ये चीज कैसे दिमाग में आई। देखो आपके पास 2016 का डेटा है ना, 2016 का डेटा, 2016 में आपके पास अडोबी और कैम्स का डेटा है, 2015 की कंपैरिजन की बात कर रहा है। अगर आप सिर्फ 2016 में देखते हो तो अडोबी डाउनलोड्स कैम्स डाउनलोड से 296 ज्यादा है, ठीक है। पर अगर आप देखो 2016 में 281 ज्यादा है 2015 से, तो अगर 2016 से 2015 जाना है तो आपको वैल्यू 281 कम करनी पड़ेगी, और ये 397 लेस है 2016 में, तो अगर आपको 2016 से 2015 जाना है तो आपको वैल्यू 397 बढ़ानी पड़ेगी। तो ये वाली वैल्यू 281 कम हो गई, ये वाली वैल्यू 397 बढ़ गई, तो इनका डिफरेंस तो किससे बढ़ जाएगा, इनका डिफरेंस बढ़ जाएगा 397 माइनस 281 से, यानी कि 397 प्लस 281 से, यानी कि 678 से डिफरेंस बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कैम्स डाउनलोड हैं, कैम्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, कैम्स कितने बढ़ जाएंगे 678 बढ़ जाएंगे, 678 बढ़ जाएंगे। तो अब ये जो आपने किया यहाँ पे इस डिफरेंस की वजह से 678 कैम्स इंक्रीज हो जाएंगे, और ऑलरेडी अडोबी 296 ज्यादा है, तो नेट डिफरेंस कितना आएगा 678 इस चेंज की वजह से इंक्रीज हो रहा है कैम्स, और ऑलरेडी अडोबी 296 ज्यादा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 382 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो आप, ऐसे सोच सकते हो आप। अगर अभी भी कई बच्चे बिल्कुल बिगनर्स हैं और ऐसे नहीं सोच पाते, मेरी बात सुन लो, कोई बात नहीं, आप बिगनर्स हो, ऐसे नहीं सोच पाते, तो आप एक सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे अडोबी और कैम्स की बात हो रही है, मान लेते हैं अडोबी ए है, कैम्स जो है वो इतने हैं, ये 2015 में है। 2016 का डेटा क्या कहता है, 2016 का डेटा कहता है कि ये वैल्यू 281 बढ़ेगी, तो ये 281 ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू 397 घट जाएगी, ये वैल्यू 397 घट गई। ठीक है, यही बात है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस बताना जरा कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला आपने, तो a प्लस 281 माइनस सी, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कितना आ गया डिफरेंस, a माइनस सी प्लस 281 प्लस 379 यानी कि 678, बट 2016 का डिफरेंस एक्चुअल में तो 296 है, तो ये 678 और उधर चला जाएगा वैल्यू 296, तो आपको समझ आ जाएगा, जैसे वहां जाएगा आप डिफरेंस निकाल पाओगे, a माइनस सी निकाल पाओगे, जो कि आपने बताना है कि अडोबी और कैम्स का डिफरेंस कितना होगा, और वो 678 माइनस 296 या 296 माइनस 678 होगा, जो कि होगा 382। ठीक है, ऐसे बना सकते हो a माइनस सी की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल तरीके से भी बता दिया, एक फास्ट वाले तरीके से भी बता दिया, वो पहले वाला तरीका ही यही है, पहले वाला तरीका ही ये है।
ठीक है, नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि बाद में मैं बताता हूँ नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि कैम्स ज्यादा हो रहे हैं। 2015 में कैम्स ज्यादा है एडोबी से, इस वजह से। अभी बच्चा कहता है ऐड क्यों किया? पहले वाले मेथड में ऐड क्यों किया? आप आपके वाले मेथड में भी देख लो, अब आपके सामने है ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। क्यों हो रही हैं दोनों चीजें ऐड? क्योंकि ये a+281 है, ये c-397 है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, मतलब इसमें से इसको घटाओगे तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का साइन हो जाएगा। ये तो 379 में 281 जोड़ोगे तो 678 आ जाएगा। सम आप भी देख रहे हो ना, रिटर्न वाले मेथड में भी सम ही हो रहा है। तो कुछ वैसा ही हो रहा था। फिर भी एक क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ फर्स्ट वाला मेथड। देखो 2015 2016 अडोबी और कैम, ठीक है, ये है। अभी ऑलरेडी क्या है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, अडोबी वाली वैल्यू ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 296 ज्यादा है। फिर आपने ना कुछ वेरिएशन किए 2016 से 2015 जाते हुए, क्या वेरिएशन किए देखो। ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 15 से 16 आते हुए, मतलब 16 को कंपेयर किया हुआ 15 से। ये 15 से 16 आते हो ना, तो अडोबी को 281 बढ़ा दो, तो 16 से 15 जाओगे तो घटा दोगे फिर 281। 15 से 16 जा रहे हो तो 397 लेस कर दो, तो 16 से 15 जाओगे तो 397 ऐड कर दोगे कैम्स को। ठीक बात है कि नहीं है बताओ? 397 हमने ऐड कर दिया। अब इस पूरे सिचुएशन में देखोगे तो इनका डिफरेंस कितना इंक्रीज हो गया। देखो आप देख रहे हो, एक वैल्यू बढ़ गई, कैम्स वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई, अडोबी वाली वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इनका डिफरेंस तो बढ़ गया ना। कोई चीज मान लो इस लेवल पे है, एक वैल्यू बढ़ गई, एक वैल्यू घट गई, तो डिफरेंस तो अब यहाँ पे आ गया ना, डिफरेंस तो इंक्रीज हो गया ना उन दोनों का। तो डिफरेंस कितने से बढ़ा? अब चाहे वैल्यू बढ़े चाहे वैल्यू घटे, दोनों ही केसेस में डिफरेंस बढ़ाती है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा नंबर्स के साथ खेलने की आदत बनाओ। ये 397 जो बढ़ गया, ये 281 जो घट गया, इन दोनों ने डिफरेंस बढ़ाया, चाहे आप सबट्रैक्ट करके देख लो। माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो इन्होंने डिफरेंस बढ़ा दिया, और किसको बढ़ा दिया? कैम्स को बढ़ा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? कैम्स इंक्रीज हो गया। कैम्स कितना बढ़ गया? 678 बढ़ गया। तो पहले हमारा अडोबी 296 ज्यादा था, फिर इस डिफरेंस की वजह से कैम 678 ज्यादा हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? एक तरफ कैम 678 ज्यादा है, एक तरफ अडोबी 296 ज्यादा है, तो इनकी डिफरेंस इतना ही, तो नेट इफेक्ट आएगा, यानी कि 382। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और जो बच्चे नए हैं, एक बार रिटर्न वाले तरीके से करो ना बच्चों। अभी क्या बिल्कुल नए हो आपके लिए डीआई बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल फ्रेश है, आपके लिए डीआई का कांसेप्ट बिल्कुल नया है, ठीक है। आप इसमें 9वें मॉड्यूल में हो, तो थोड़ा सा आपको एब्जॉर्ब करने में तो दिक्कत आ रही है, मैं जानता हूं। तो आप कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत होइए। आप इसको बिल्कुल जनरल तरीके से एक बार देखो, फिर धीरे-धीरे ना जनरल तरीके, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस तरीका नहीं है कि भाई ये कुछ अलग कांसेप्ट है, नहीं, ये जनरल का ही मॉडिफाइड कांसेप्ट है बस। जनरल अच्छे से आप इस क्वेश्चन का ना जनरल 3 से 4 बार बनाओ एक बार, मेरी बात समझना। इस क्वेश्चन का जो मैंने जनरल अप्रोच बताया था ना यहाँ पे, उसको 3-4 बार बनाओ, फिर उसके बाद आप ये वाला देखना, आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जनरल का ही मॉडिफाइड वर्जन है और कुछ भी नहीं है। कोई ऊपर से अप्रोच नहीं आते हैं, जनरल को थोड़ा अच्छा अप्रोच बनाया जाता है। अब एक बार जनरल देखो दोबारा से। तो 2015 में क्या है कि मान लो अडोबी है इतने और कैम्स है इतने, आपने 2015 का डिफरेंस बताना है। अडोबी माइनस कैम्स या कैम्स माइनस अडोबी बताना है, जो भी ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कौन सा ज्यादा है, कोई भी ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस बताना है हमने, ठीक है, डिफरेंस बताना है हमने। अब 2016 में क्या हो रहा है? 2016 में 281 ज्यादा हो रही है वैल्यू, तो ये a+281 हो गई, और ये 397 कम हो रही है, मतलब c-397 हो गई, ठीक है। इसका और इसका डिफरेंस हमारे पास है ना 296, तो लगा दो फिर a+281 का डिफरेंस, a+281 माइनस c-397, इनका डिफरेंस। ये डिफरेंस जो है ये है आपको दिया हुआ, ऑलरेडी हमारे पास है 296। आप इस इक्वेशन भर को सिंपलीफाई कर लो ना, अगर आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाए। बस c-382। एक बार बेसिक तो अच्छे से समझो, भागना नहीं है ज्यादा आगे। ये वाला सवाल बनाओ। देखिए 2019 की बात हो रही है। 2019 में कहना है उसका कि एवरेज ऑफ जेंडर डाउनलोड्स एंड अडोबी डाउनलोड्स वाज 1215 लेस देन द सम ऑफ जेंडर डाउनलोड्स एंड कैम्स डाउनलोड्स, ठीक है। अब सम से यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी बात बताओ, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ जेंडर और अडोबी का एवरेज लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे जेंडर और कैम्स का सम लिखा जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है आपको, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो ये क्या बन जाएगा? z-2 - a-2, तो ये बन जाएगा। तो z - z/2 होगा, सीधा सीधा z/2, और ये हो जाएगा c - a/2। तो ये वैल्यू तो है अपने पास। कैम्स का क्या डेटा है? अगर आप 2019 में देखते हो तो कैम्स का डेटा है 1395, और उसके बाद आपको दिया जा रहा है यहाँ पे a/2 का भी डेटा, ये भी आपके पास है। तो a/2 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा, कैलकुलेशन यहाँ पे 1555/2 करना है आपने, ठीक है। तो ये डेसिमल में जा रहा है, बट ये जो 0.5 में जाएगा, ये राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगा, फिर भी 0.5 में जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। आप ऐसे रखना चाहो तो ऐसे छोड़ दो, नहीं तो बाद में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ, देखो ये समझ में आ गया आपको कि z/2 प्लस c माइनस a/2 ये बना, और ये 1215 के बराबर है। तो z/2 की क्या वैल्यू आ गई? 1215। 1215 में से c घटाना है आपने। c कितना है? 1395, और उसके बाद आपने इसके अंदर a/2 जोड़ देना, जो कि होगा 1555/2, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बता दो मुझे, कोई दिक्कत दुविधा संदेह है तो दूर कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब 1395 में से अगर आप 1215 घटाते हो तो ये तो 100 आया और उसके साथ 80 आया, ठीक है। 180 माइनस का आएगा यहाँ पे, तो ये 1555 को इधर रख दो, बाय 2। तो ये 1555 माइनस 360 बटे
2, इधर ये z/2 के बराबर, 2 से 2 कट गया तो z की वैल्यू कितनी आ गई? आपने पहले 355 घटा दो, इसमें से 1200 आ जाएगी वैल्यू, और 5 और घटा दो तो 1195 आ गई वैल्यू। हमसे यही पूछा 1195। क्लियर है? स्टार्टिंग वाली चीज कई बच्चों को समझ ना आई हो, ऐसा हो सकता है, तो मैं बता देता हूं कि वो कह रहा है जेंडर और कैम्स का सम, जेंडर और कैम्स का सम, ये देखो जेंडर का और कैम्स का सम मतलब ये 1215 लेस है जेंडर और एडोबी के एवरेज से। जेंडर और एडोबी का एवरेज मतलब z + a/2, z + a/2 मतलब z/2 + a/2, यही ना? तो जब आप माइनस करोगे, जब आप z + c में से z/2 + a/2 माइनस करोगे तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो z - z/2 हो गया z/2, c - a/2 ये हो गया। अब ये z/2 + c - a/2 का जो वैल्यू है वो 1215 आपको दी हुई है, ठीक है? 1215 आपको दी हुई है, ठीक है? तो 1215 में से आपने c की वैल्यू घटाई जो कि 1395 है, और a/2 राइट हैंड साइड आके जुड़ जाएगा, तो यह -180 इसमें से घटाया आपने 1195 में आपकी वैल्यू आ गई z की, जो कि पूछी जा रही है कि जेंडर डाउनलोड्स हैं कितने? 1195 है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? अब ए और सी की वैल्यू कहां से आई बच्चों? आप लेट आए हो इसलिए आपको नहीं पता। जो बच्चा ए और सी की वैल्यू पूछ रहा है 2019 की वैल्यू हम शुरू में निकाल चुके हैं। रेशियो ऑफ Adobe डाउनलोड्स इन द ईयर 2020 टू द कैम्स डाउनलोड इन द ईयर 2016, ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है वाला। इस पर ज्यादा देर रुकने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि Adobe 2020 है 1608 और कैम्स 2016 है 1208। तो 8 से अगर आप काट देंगे इसको तो 201 मिल गया, 8 से अगर आप काट देंगे इसको तो 151 मिल गया, तो 201 और 151 सीधा सीधा आंसर आ गया यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ कैम्स डाउनलोड ओवर द 5 इयर्स, जल्दी से बता दो फटाफट से। देखो जी, इसको ऐड कैसे करना है वो देखो, समझो ध्यान से। आपको पता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, मैं लिख देता हूं ताकि आपको बता सकूं कि बढ़िया कैसे ऐड करना है। तो 1208 है, 1367 है, 1264 है, उसके बाद 1395 है और 1296 है, ठीक है? मैं इसको लिख रहा हूं 1300, इसको लिख रहा हूं 1400, इसको लिख रहा हूं 1260, इसको लिख रहा हूं 1360 और इसको लिख रहा हूं 1200। ऐसे तो ऐड कर सकता हूं ना मैं बहुत आराम से। तो देखो 1200, 1300, 2500 हो गया, 2700 और 22, ये देखो यहाँ पे ये आपके सामने है कि ये तो हो गया 2500, इसमें मैंने जोड़ दिया ये 1200 तो ये हो गया 3700, 3700 में जोड़ दिया 1300 तो ये हो गया 5000, 5000 में जोड़ दिया 1400 तो ये हो गया 6400, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे देखो 8 घटा दिया, यहाँ पे 7 घटा दिया, यहाँ पे 4 घटा दिया, यहाँ पे 5 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, यही किया मैंने, और तो कुछ नहीं किया। तो ये तो 4 से 4 हट गया, ये दिख रहा है -15 + 5 तो ये आ गया -10, तो मैंने -10 किया तो वो वापस कर दो इसको, फिर आंसर तैयार। तो मैंने बहुत ही स्लो मोशन में बताई ये चीजें, बहुत ही स्लो मोशन में बताई मैंने ये चीजें, ठीक है? तो ये दिमाग में चलती हैं सारी की सारी चीजें, इसको डेविएशन के थ्रू एडिशन कहा जाता है। क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? अच्छा मैंने ये बाद वाला जोड़ा ही नहीं, कमाल है। तो ये 60-60 कौन जोड़ेगा? 120 भी तो जोड़ना है, तो 65 20 एंड 10 65 30 आ जाएगा, ठीक है? 65 20 एंड 10, ये 60 60 भी जोड़ना है ना, ये वाला जोड़ना नहीं। तो ये 65 एंड 1, ये 65 20 एंड 10 10 वैसे ही चलेगा, ठीक है जी? चलिए सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर ना 974 आ रहा है, ये वाले का चेक करो फिर जाके कहां गलती की है आपने। गलती की है कहीं पे, आपने सब जोड़ दिया, आपने सब कुछ जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी ना जोड़ा जाता सब कुछ। इस पे तो बहुत देर लगाई मैंने समझाने में, कहां ध्यान था भाई? तो मैंने क्या किया, डेविएशन के थ्रू एडिशन किया। 1208 को 1200 लिख दिया, 1367 को 1360 लिख दिया, इसको 1360, इसको 1400, इसको 1300, तो इनको ऐड किया बड़े आराम से 6520 बन गया। देखा मैंने 8 घटाया 7 घटाया 4 घटाया 5 जोड़ा 4 जोड़ा 4 जोड़ा 4 घटाया कट गया, -15 + 5 मतलब मैंने -10 किया, तो मैंने नेट डेविएशन -10 की, तो -10 वापस दे दो उसको, 5 10 जोड़ दो उसके अंदर, तो ये 6530 आंसर आ गया। अगली डीआई पे मूव करते हैं। ये थोड़े से, ये पिछली डीआई वैसे मैं बता दूं काफी बच्चे परेशान हुए होंगे तो मैं वो दूर कर देता हूं। दैट डीआई वाज प्योरली, मतलब लिटरली प्योरली एसबीआई क्लर्क मींस लेवल, ठीक है? प्योरली, तो मैंने बता दिया आपको, मतलब दिल पे पत्थर ना हो, बहुत हल्का कर दिया मैंने कि आपसे हो नहीं पाई थी, तो मैंने बता दिया, ठीक है? चलिए अगला सवाल। अ डीलर सोल्ड बाइक्स ऑफ ओनली 3 कंपनीज, तो ये रीडिंग लो आप सारे के सारे बच्चे। देखिए एक डीलर जो है 3 कंपनीज की बाइक्स बेचता है, या तो वो होंडा की होती है, या बजाज की होती है, या टीवीएस की होती है। टेबल में आपको होंडा बाइक्स कितनी बेची गई हैं, टोटल बाइक्स में से आपको बताया गया, बजाज टीवीएस की रेशियो दी गई है और होंडा बाइक्स कितनी है ये बताया गया। तो पहली बात तो अगर 20% 256 के बराबर है, तो अगर आपने टोटल वैल्यू निकालनी है 100% निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 का 5 टाइम्स होता है 100%। अगर 30% इसके बराबर है तो इसको अगर आप देखो तो 10/3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप देख सकते हो कि भाई ये वैल्यू 3/10 है, तो 3 से काटा 72 आ गई वैल्यू, 720 आ गई यहाँ पे वैल्यू। इधर भी आप बिल्कुल सेम तरीके से सोच सकते हो, है ना? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1280 आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ 720 आ गई, ये 25% है तो इसका 4 गुना क्यों नहीं कर देते आप? इसका 4 गुना कर दो, 1100 आ जाएगी वैल्यू। 360 40% है तो ये 4 का 9 गुना होता है 36, तो 900 आ जाएगी वैल्यू। 35% अगर 336 के बराबर है, 35% अगर 336 के बराबर है, 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। 7 से काटा, 7 का 4 गुना 28 और 7 का 8 गुना 56, तो मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गई यहाँ पे वैल्यू, ठीक है? 960 900 1100 720 क्वालिटी, ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं जो कि 100% की वैल्यूज हैं, ठीक है? इसके अलावा आप ये चीज देखिए
कि अगर 20% होंडा है तो बाकी कितनी बच गई 80%। 80% को 9:7 में ब्रेक करूंगा अगर मैं, तो मुझे मिलेगा 45% और 35%। अगर 30% होंडा की बाइक्स हैं तो बाकी बच गई 70%। 70% को अगर मैं 9:5 में ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा 45% और 25%। 25% अगर एक तरफ तो 75% बाकी बाइक्स हो गई। 75% को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा 39% एंड 36%। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 60% बच गया। 60% को अगर मैं 11:7 में ब्रेक करूंगा तो यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में जाएगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कितनी जाएगी वो भी आप डायरेक्टली लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 18 यूनिट की वैल्यू अगर 60% है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो आपने 6 से कैंसिल किया, 3 यूनिट की वैल्यू 20% आ गई। 3 यूनिट की वैल्यू 20%, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 10%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/3% आ जाएगी। तो ये 110/3% आ गई वैल्यू। यहाँ आ गई 70/3% आ गई वैल्यू यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे आपने देखा अगर 35% एक तरफ है तो 65% दूसरी तरफ होगा। आपने देखा यहाँ पे जो टोटल सम है वो 26 है। अगर 26 यूनिट्स की वैल्यू है 65%, 13 से कैंसिल किया 2 आया, 13 से कैंसिल किया 5 आया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 5% और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5/2। तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 75/2% आ गया और 55/2% आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से नंबर चलेंगे। ये प्राइमरी एक्सप्रेशन है इस सवाल को बनाने की। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पूरा 100% कैलकुलेट नहीं करना, इतना कैलकुलेशन करनी है बस। सारी वैल्यू 100% नहीं निकालनी। अभी ये देखो, इतनी बात आपने देख ली। देखो सबसे पहली बात, इसको करने में मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो ये वाला सेक्शन है इसको करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 20% की वैल्यू 256 है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100% आ जाएगी वैल्यू, 1280 आ गई वैल्यू। अगर 30% की वैल्यू मतलब 3/10 की वैल्यू 216 है तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 3 से काटा 720 आ जाएगी वैल्यू। 275 अगर 25% है, 4 गुना करूंगा सीधा 1100 वैल्यू आएगी। 40% अगर 360 है, 4 से काटा 9, 10% की वैल्यू 90, तो 100% की वैल्यू 900 आ जाएगी। 35% मतलब 7/20 की वैल्यू 336, तो मल्टीप्लाई किया सीधा डिवाइड किया 960 सेकंड में हो रही है काम। बची बात दूसरी, 80%। अगर 20% होंडा है तो बाकी कितना बच गया? बजाज और टीवीएस आ गया 80%। 80% को 9:7 में ब्रेक करना है। 9 + 7 होता है 16, तो 16 की वैल्यू अगर 80% है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5%, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 5% मतलब 45% और 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 5% यानी कि 35%। अगर 30% होंडा है तो 70% बजाज और टीवीएस होंगे, तो 70 को डिवाइड किया 9 + 5 14 से, क्योंकि 14 यूनिट की वैल्यू 70%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5%, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 का 5 गुना 45% और 5 यूनिट की वैल्यू 5 का 5 गुना यानी कि 25%। 13 + 12 25 यूनिट है बजाज और टीवीएस। और एक तरफ अगर आप देख रहे हो होंडा है अगर 25% तो बाकी बच गए 75%, 75%। 75% अगर बजाज और टीवीएस है तो उसको 13 12 में ब्रेक करना है। 25 यूनिट की वैल्यू 75%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3%, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 3, 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 3। वैसे ही 11 + 7 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 60% हो गई। 18 यूनिट की वैल्यू 60%, 6 से काटा 3 यूनिट की वैल्यू 10%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/3, 1 यूनिट की वैल्यू 10/3 तो 11 की वैल्यू 11 गुना 10/3, 11 × 10/3 यानी कि 110/3। 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 10/3 यानी कि 70/3। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 26 यूनिट है बजाज और टीवीएस, और यहाँ दिख रहा है 65% है, तो 26 यूनिट की वैल्यू 65%, 13 से काटा 2 आया, 13 से काटा 5 आया, 2 यूनिट की वैल्यू 5%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2%, 1 यूनिट की वैल्यू 5/2% तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 5/2 यानी कि 75/2%, 11 यूनिट की वैल्यू 11 × 5/2 यानी कि 55/2%। सिर्फ इतना कैलकुलेट करना था आपने। इज इट क्लियर? क्या लेवल है? कुछ नहीं है, तो आसान सा यार, आसान सी चीज है, तो हल्की फुल्की चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये नोट डाउन कर लो सारे, जितना भी आई थिंक कर ही लिया होगा सबने। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आगे वाला क्वेश्चंस। चलो आप कर लो, एक बार पानी पीता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने पिछली 1.5 DI 2 DI के अंदर। इस पेज पे जो लिखा हुआ है ना मैं सारा डायरेक्ट यूज करूंगा, तो सब लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। रेशियो ऑफ बजाज इन जनवरी में, देखो जी, बजाज जनवरी में सबसे पहले जनवरी में टोटल कितनी है? 1280। मई में टोटल कितनी है? 960। दोनों जगह बजाज की बात हो रही है। जनवरी में बजाज कितनी है? 45%, और इधर बजाज कितनी है? 75/2%। इसकी रेशियो निकालनी है हमने। तो सबसे पहले 0 से 0 काटी, 32 का 3 गुना, 32 का 4 गुना, इसको 5 से काटा 9 आया, 5 से काटा 15 आया, तो सीधा 15 से काट देते वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। 3 आ गया, 5 आ गया, ये रेशियो और कट गई, तो 4:5 की रेशियो आ गई आपके पास। नहीं, ये वाला 2 भी है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 8:5 की रेशियो आ गई आपके पास। ठीक है जी, इज इट क्लियर? जिसको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया एक बार दोबारा देख लो फटाफट से। एग्जैक्ट वैल्यू, हर एक एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं थी। आपने देखा 1280 आ गया एक तरफ जनवरी के, मई के है 960, यहाँ पे बजाज है 45%, यहाँ पे बजाज है 75/2%। ठीक है, ये आपको पता है, रेशियो निकालनी है इसकी। 0 से 0 कट गया, 32 से काटा 3 बार, 32 से काटा 4 बार, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 15 से काटा 3 बार, 15 से काटा 5 बार, 3 से 3 कट गया, रेशियो बच गई 4:5/2, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8:5। अगला सवाल। देखो जी, जो डेटा हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है मार्च का और फरवरी का। मार्च में अगर आप देखते हैं तो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है कि 1100 है टोटल वैल्यू। फरवरी में अगर आप देखेंगे तो 720 है टोटल वैल्यू।
हमें यहाँ पे चाहिए टीवीएस। टीवीएस अगर आप देखोगे तो 25% है, 25% है। और होंडा की वैल्यू चाहिए जो कि ऑब्वियसली हमें दी गई है फैब्रिक के अंदर, जो कि 30% है। ठीक है जी, परफेक्ट। अब यहाँ पे हमने कैंसिल किया 5 से 5 बार, 6 बार, 0 से 0 कैंसिल है। तो इधर वैल्यू आ गई अपने पास 550 और इधर आ गई वैल्यू 72 का 6 गुना। ठीक है, 72 का आपने 6 टाइम्स किया तो 436 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो कितना मोर है ये वैल्यू, ये आपने बतानी है। नंबर ऑफ टीवीएस बाइक सोल्ड इन मार्च, कुछ गलती तो नहीं की यहाँ पे? ओके 36%, मैंने रॉन्ग वैल्यू उठा लिया यहाँ पे, 36%। और आई थिंक ये वैल्यू तो ठीक है। हाँ जी, ये ठीक है। अब तो सिंपल हो गया सब कुछ। यहाँ पे आपने कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 36 का 2 गुना कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गई, तो 11:6 की रेशो आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 11 जो है 6 से कितना ज्यादा है? 11 6 से 5 ज्यादा है। और 5 6 का कितना परसेंटेज होता है? 83.33% होता है। जिसको नहीं पता कि 5 6 का कितना परसेंटेज होता है बच्चों, 5/6 जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/6। 1 जो होता है वो 100% की फ्रैक्शन है और 1/6 जो है 16.66% की फ्रैक्शन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 83.33%। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? एक बार डेटा एक्सट्रैक्शन की बात हुई, बिल्कुल आसान हो गई है डीआई। बाइक सोल्ड इन अप्रैल मंथ इज रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट एंड सेंटर एंगल मेड बाय द टीवीएस बाइक्स। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बॉयज प्लेड वेल। सर डायरेक्ट 216 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक तरफ परसेंटेज में वैल्यू है, एक तरफ एग्जैक्ट वैल्यू है, फिर आप काटते हो उसको, परसेंटेज को अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, ऐसे सीधा कट जा रहा है। टीवीएस बाइक्स अप्रैल में, अच्छा एक बात बताओ यार, अप्रैल में टीवीएस बाइक्स हैं कितनी? अप्रैल में टीवीएस बाइक्स में देख पा रहा हूँ 70/3% है। तो 70/3% निकाल लो, 360 का क्या दिक्कत है? 70/3% का क्या मतलब होता है? परसेंटेज हटा दोगे तो 300 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 30 से कट गया 12 बार, 12 के साथ गुना 84 आंसर आ गया। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ के जितनी भी बाइक्स हैं उनको पाई चार्ट में मैं डाल दूं, तो ऑब्वियसली उसके ऐसे 3 हिस्से बनेंगे, जिसमें से 40% हिस्सा तो ले जाएगा होंडा और इसके अलावा 110/3% ले जाएगा यहाँ पे बजाज और 70/3% ले जाएगा टीवीएस। तो अगर वो पूरे पाई चार्ट का 70/3% हिस्सा कवर कर रहा है तो पूरा पाई चार्ट तो 360 डिग्री का होता है। तो हमें क्या निकालना है? 70/3% ऑफ 360 डिग्री, ताकि हमें पता चले 360 डिग्री में से कितना हिस्सा ले रहा है। परसेंटेज हटाया तो उसकी वजह से नीचे डबल जीरो आया, तो 70 में नीचे डबल जीरो आया तो 3 का 300 बन गया, 0 से 0 कट गया, 12 का 7 गुना 84 डिग्री आंसर आ गया। समझ गए? क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर है एकदम। एवरेज ऑफ बाइक्स सोल्ड इन ऑल द गिवन मंथ्स। देखो, एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय ऑल द गिवन मंथ्स इन ऑल द गिवन मंथ्स, हमारे पास डेटा ऑलरेडी। सबसे पहले 12 आपके पास लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं। 1280 + 720 कंप्लीटिंग नंबर्स 2000, 1100 900 कंप्लीटिंग नंबर 2000 और उसके बाद बचा 960। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 4960। इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है ना, तभी तो आगे जाएगा। तो 5 से डिवाइड करने के बजाय मैं 10/2 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 10/2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 496 यानी कि 992। सिंपल, साधारण, अति साधारण, अति आसान। आसान की भी अति हुई है, तो सही तरीके से अगर किया जाए तो आसान हो जाता है। इसमें डेविएशन क्यों लगाना है? जब कंप्लीटिंग नंबर्स होते हैं तब डेविएशन नहीं लगाते हैं। अगला सवाल। आपके अगर फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में कहीं पे भी अगर अभी इस समय कोई बच्चा प्लान कर रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्लान कर रहा है एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो उनको आज आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि आज का दिन है जब 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रही है और 24 महीनों सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रही है अकेडमी की तरफ से। ठीक है, और TT10 कोड का इस्तेमाल कर लेंगे 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, TT10 का, तो आप ये उनको बता सकते हो। ठीक है, ये कोड के साथ ही ये एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उनको मिलेगी, डिस्काउंट तो मिलेगा, सब्सक्रिप्शन भी उनको मिलेगी। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी प्लान कर रहा हो तो उनको आप बता सकते हो ये। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जून bikes, if the number of bikes sold in June is 41.66% more than that of sold in May month and ratio of bikes sold in Honda, Bajaj and TVS is 574, then the difference between the bikes of Bajaj and TVS in the June month. ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि ये किसका परसेंटेज है। याद है भूल गए? 8.33% नामक एक होता है, उसका 5 गुना करते हो तो आपको ये मिलता है। बिल्कुल, मतलब ये 1/12 का 5 टाइम्स है, मतलब ये नंबर जो है ये 5/12 है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप 5/12 किसी नंबर को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो वो 1 + 5/12 हो जा रहा है, यानी कि 17/12 हो जा रहा है वो।
ये चीज आप देख पा रहे हो। और ये मई मंथ से कंपैरिजन है। मई मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो कुल मिला के कितनी वैल्यू, आई थिंक 960 थी, 960, हाँ जी। तो 960 वैल्यू थी। सबसे पहले तो आपने बाइक्स को बढ़ा के 17/12 कर दिया। उसके बाद आप पूछ भी रहे हो कुछ, क्या पूछ रहे हो? बजाज टीवीएस का डिफरेंस जून मंथ में। बजाज टीवीएस का डिफरेंस मतलब 7 और 4 का डिफरेंस, मतलब आपने बताना है 3 का डिफरेंस। और टोटल कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो आप? 7, 5, 4, ठीक है, मतलब 16 हिस्सों में आप इसको ब्रेक कर रहे हो। तो ये हो गया 3/16। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर तैयार है। ठीक है, कैसे? 12 से काट दिया इसको, 80 गुना कट गया, 16 से काट दिया, 5 गुना कट गया, 3 5 15 होता है, 17 अपने पास ऑलरेडी है, 15 गुना 17, ये क्या है? 16 माइनस 1, ये है 16 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा? 16 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 256 माइनस 1 यानी कि 255, जो कि अधिकतम दिमाग में हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? सर 3 क्यों लिया? डिफरेंस 3 कैसे लिया? बच्चों एक बात बताओ यार, एक सिंपल सी बात बताना। अगर बजाज, होंडा, टीवीएस की रेशियो 574 है, तो टोटल कितनी हो गई बाइक्स? टोटल बाइक्स कितनी हो गई? 16 हो गई टोटल बाइक्स, 7 प्लस 4 प्लस 5, टोटल बाइक्स हो गई 16। और होंडा, और हमसे पूछा है, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, होंडा बजाज टीवीएस, और हमसे पूछा है बजाज टीवीएस का डिफरेंस, वो कितना है? 3 यूनिट। तो बेसिकली मुझे 3/16 तो निकालना है, टोटल है 16, उसमें से 3 की वैल्यू तो बतानी है, तो ये है टोटल बाइक्स, तो इन टोटल बाइक्स का 3/16 तो निकालना है मुझे, बस ये कर दिया मैंने। 960 का पहले 17/12 किया, फिर उसका 3/16 कर दिया, आंसर तैयार, बिल्कुल रेडी। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अभी हम एक केस स्टडी करेंगे, उसके बाद ब्रेक मिलेगा। कई बच्चे ब्रेक 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 के लिए उत्साहित हो रहे हैं, इतनी जल्दी ब्रेक, क्या बात कर रहे हो आज? कैसी बात कर रहे हो आज आप? इस क्लास में जितने बच्चे हैं, आपको पता है आपका इवनिंग वाला बैच भी चल रहा है, आज पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसके अंदर टाइम से आ जाना। जो बच्चे शाम वाले बैच को इग्नोर कर रहे हैं, डीआई मेंस वाली बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इस बार डीआई का जो कंटेंट और मेंस लेवल वाले बैच का जो कंटेंट तैयार हो रहा है, वो बियॉन्ड द लेवल तैयार हो रहा है, ठीक है, बियॉन्ड द लेवल, क्योंकि हम एसबीआई पीओ को आज से टारगेट करेंगे, ठीक है, एसबीआई पीओ को आज से टारगेट करेंगे, ठीक है। अजर मेंस वाले बैच में तो आना है भाई, शाम वाले बैच में बेशक मत आना। अजर और जो पुराने बच्चे हैं, जो एटलीस्ट 2-3 बैच कर चुके हैं, वो बेशक मत आओ शाम वाले बैच में, पर काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिगिनर्स हैं, फिर भी वो शाम वाले बैच में नहीं आ रहे। बच्चों ऐसे कैसे चलेगा? बिगिनर सारे आओ, और जिन्होंने एक बैच किया हुआ वो भी सारे आओ, ठीक है। आपके एसबीआई पीओ, जैसे कि एसबीआई पीओ में बता रहा हूं कि 2011 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2011 में एसबीआई पीओ के सीनियर डायरेक्टर्स की, तो वहां पे उन्होंने एक चीज रखी थी आपके सामने कि वो हर साल लेवल इंक्रीज करेंगे। 2000 एसबीआई पीओ वाला लेवल जो था मेंस वाला, सबसे पहले मेंस वाला बैच जब शुरू होगा तो मैं पहले एसबीआई पीओ का मेंस पेपर पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, जो भी हुआ था, जिनको कैट लेवल कहा गया था, सो कॉल्ड कैट लेवल कहा गया था, उसको पढ़ाऊंगा पहले तो एसबीआई पीओ पेपर को, उसके बाद फिर हमारा बैच का कंटेंट शुरू होगा, ठीक है, समझ गए? तो अभी इसलिए आप कोई भी अरिथमेटिक टॉपिक मिस मत करो, आपका नुकसान है। तो ये हो गया, अभी आप बनाओ पहले केस, फिर आपको देख देते हैं, शुरू हो जाओ फटाफट से। क्लियर में 30 सेकंड फिर मैं कराता हूँ, 30-40 सेकंड फिर मैं कराता हूँ। मेंस लेवल डीआई में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं, बन रहे हैं कि एक पेज पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखने की जगह ही नहीं है। अब ये सोचो, दो पेज पे लिखना पड़ रहा है, एक पेज पे इंग्लिश, एक पेज पे हिंदी। तो जल्दी से स्टार्ट कर दो, ऐसे स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कभी सेकंड फ्लोर बन सकेगा क्या फर्स्ट फ्लोर के बने बिना? हवा में तो रख नहीं सकते ना, आपको तो फर्स्ट फ्लोर ही रेडी नहीं है अभी, तो कोई फायदा नहीं है। 2 क्लास में मोरल डाउन हो जाएगा, छोड़ दोगे तैयारी बीच में, उस बैच को छोड़ दोगे तैयार करना। रेडी करो पहले खुद को। नहीं डराएंगे ना, मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मजा आएगा, जिसके लिए मैं क्रेव कर रहा हूँ अभी। मुझे बस मेंस लेवल डीआई में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि दिमाग लगता है वहां पे। चलो शुरू करते हैं, टाइम हुआ समाप्त। देखो जी, आपके पास है एबीसीडी 4 स्कूल हैं जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैं, ठीक है, सिंपल सा डेटा है, 8 डेटा आपने लगाने हैं इसके अंदर, स्टूडेंट्स और टीचर्स का जिक्र है, ठीक है, और यहाँ पे एबीसीडी आपको दिया गया।
ठीक है जी। अब देखो डॉट्स कैसे कैसे कनेक्ट हो रही हैं। कह रहा है एक ही रेशो दे रहा हूं मैं आपको, 13:4 की रेशो है, एक ही 13:4 की रेशो है। स्टूडेंट टीचर्स डी में टोटल 1068 है, 1068 टीचर्स हैं टोटल डी में, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मिला के। नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल सी इज 60% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। तो यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए तो 13 है, तो 13 से 60% लेस, मतलब 13 को 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई एक रफली लिखूं मैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ए के अंदर, तो अगर मैं इसको 5 पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 65, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 20। तो अगर 60% लेस है, अगर टीचर 60% लेस है ए के स्टूडेंट से, तो 40% होंगे, मतलब इसका 40% कितना होगा, 26 होगा ना। तो मतलब सी के जो टीचर्स हैं वो 26 है, ये हमें पता है। ठीक है जी। व्हाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल सी में वो 2 टाइम्स मोर है, 2 टाइम्स ज्यादा है नंबर ऑफ टीचर्स से जो स्कूल ए में है। 2 टाइम्स मोर मतलब 3 गुना है, तो यहाँ पे 20 का 3 गुना यानी कि 60 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। तो ये ए और सी का कनेक्शन था, यूनिट्स में हमने कर दिया। ठीक है, क्या इतनी बात में कोई डाउट है किसी को, है तो बता दो। ठीक है, 2 टाइम्स मोर है बच्चों, 2 टाइम्स मोर। 65 कैसे, मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 65 कैसे बनाया मैंने, 13 को 5 से कर दिया, 4 को 5 से कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल सी इज 60% लेस देन द स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। स्कूल ए में स्टूडेंट्स हैं 65, उसका 60% लेस करना चाहते हो आप, 60% भी लेस कर सकते हो। 65 का 60% होगा 39, आप 3/5 करके देख लो बेशक, 39 लेस करोगे 26 आ जाएगा, या डायरेक्टली 40% निकाल लो, अगर 60% लेस है तो 40% होगा, तो ये निकाल लिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो सी में है वो 2 टाइम्स मोर है। जब वैल्यू 2 टाइम्स मोर होती है, मान लो कोई चीज x है, उससे अगर आप 2 टाइम्स मोर करते हो, 2x ज्यादा करते हो, तो वैल्यू 3x हो जाती है, मतलब 3 गुना हो जाती है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 3 गुना कर दिया, 20 का 3 गुना कर दिया, 60 आ गया, यही कहा गया यहाँ पे। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्टूडेंट टीचर्स रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन स्कूल सी टू दैट इन स्कूल बी इज 13:14। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 86 है टोटल, अगर आप देखेंगे तो टोटल है 86, और जो 13 से लिंक किया गया तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसका ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी इज 400 मोर देन द टीचर्स इन द सेम स्कूल। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स का डिफरेंस आपको दे दिया यहाँ पे 400 है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी इन 16 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, ये आपको प्रोवाइड कर दिया। दो अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स का डिफरेंस आपको दे दिया। एंड नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल डी इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल ए, ये भी सही है, काफी सही है। तो अब ये इंटरकनेक्टिविटी तो की हुई है इनकी बढ़िया वाली। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए में कितने 65 यूनिट्स हैं, ये 20 यूनिट्स हैं, सी में कितने 60 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे 26 यूनिट्स हैं। तो ये तो हो गया टोटल 86 यूनिट्स, और ये हो गया टोटल आपका 85 यूनिट्स। यूनिट्स में अभी डेटा हम एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचे अभी तक। ठीक है, अब जरा इस लाइन पे गौर फरमाइए, जो ये लाइन थी, द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन स्कूल सी, जो कि 86 है, टू दैट इन स्कूल बी, जो कि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कितना, तो वो वैल्यू की रेशियो दे दी है 13:14। अब ये जो 86 है, ये 13 से तो कटता नहीं है, अब इसको 13 का मल्टीपल बनाएं। 13 का मल्टीपल बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसमें से कुछ निकल के आ रहा है जो 13 का मल्टीपल हो? सी सर, सी 40 है। देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, देखो देखो, समझो समझो समझो। यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन स्कूल सी टू दैट इन स्कूल बी इज 13-14। ठीक है, अगर इसको बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको ऐसा बनाने लगेंगे यहाँ पे तो क्या करें, तो आगे बोला जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी इज 400 मोर देन द टीचर्स इन द सेम स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक बार कंसीडर करूँ कोई भी एक नंबर, तो हमारे पास उन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है अपने पास, कि उन दोनों जगहों पे बी का डिफरेंस कितना होगा, 400 का डिफरेंस होगा, ये आपको डेटा दिया जा रहा है। एंड आगे कहा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी, नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी इज 16 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। स्कूल बी में जो स्टूडेंट्स हैं और स्कूल डी में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे 16 दे दिया, मतलब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, जो चीज यहाँ पे है वो यहाँ पे भी कर दी उन्होंने। एंड देन आगे मूव किया जा रहा है व्हाइल द नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल डी, मतलब ये इज 10 लेस देन द टीचर्स इन स्कूल ए। तो 20 यूनिट्स है ना, ये 20 यूनिट्स आपके पास है स्कूल ए की टीचर्स, अगर इसको मैं 10 लेस कर दूं तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 10 लेस देन द टीचर्स इन स्कूल ए। 20 यूनिट माइनस 10 होगी बच्चों वैल्यू, ये 20 यूनिट माइनस 10 हो गई। ठीक है सर, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर ये 20 यूनिट माइनस 10 हो गई वैल्यू, अब जरा वापस आओ यहाँ पे, अगर 1068 टोटल है, तो 1068 में से अगर मैं ये घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, घटा दो। 1068 में से आपने ये घटा दिया, माइनस 10 घटाओगे तो वो जुड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1078 माइनस 20 यूनिट्स, ये आ गई वैल्यू 1078 माइनस 20 यूनिट्स आपने घटा दिया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है जी, परफेक्ट। उसके बाद आप आगे बढ़ो, उसके बाद आपने आगे मूव किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ऊपर वाली लाइन पे आते हैं। देखो स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्कूल डी में, मतलब ये 16 ज्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी से, इससे तो ये वैल्यू 16 ज्यादा है, इसमें से 16 कम कर दो तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ठीक है, कम कर दो 16, इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1062 मिल गई वैल्यू माइनस 20 यूनिट्स, हमने 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। और ऊपर अगर आप आते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूल बी में है वो 400 ज्यादा है टीचर से, तो अगर मैं इसमें 400 जोड़ दूं तो मुझे टीचर्स मिल जाएंगे यहाँ पे कितने हैं, तो मैंने इसमें 400 जोड़ दिया, इसमें 400 ऐड कर दिया, इसमें 400 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 1462 माइनस 20 यूनिट्स। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, जल्दी से बता दो एक बार, क्या वो स्टूडेंट्स बोला है, कुछ गलत बताया क्या मैंने, रुको, अच्छा अंदर ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ वाली वैल्यू आएगी। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 16 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। ठीक है, तो इसको तो कर दो ऐसे, तो यहाँ पे 16 मोर जो है ना ये स्टूडेंट्स है, इसमें 16 घटाओगे ना तो यहाँ वैल्यू आएगी 1062 माइनस 20 यूनिट्स, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। और उसके बाद ये जो वैल्यू है स्टूडेंट 400 ज्यादा है, तो ये वैल्यू 400 ज्यादा है, इसमें से 400 कम कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, इसमें से 400 कम किया 662 माइनस 20 यूनिट्स वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आपको ना इन दोनों की रेशियो दी हुई है, इसकी और इसकी रेशियो आपको दी हुई है, इन दोनों की रेशियो आपको दी हुई है। अगर आप इसका सम निकालते हो तो कितना मिल रहा है, देखो 62 कितना हो जाएगा 124 और 1600, तो 1724 आ गई वैल्यू, 1724 माइनस 20 यूनिट डिवाइडेड बाय 86 यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है कि सी टू बी की वैल्यू यहाँ पे 13-14 है, तो यहाँ 14-13 वैल्यू हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको, क्या हो जा रहा है आज मुझे, ठीक है कुछ गड़बड़ है, 40 यूनिट्स होना चाहिए, कहाँ पे 40 यूनिट्स होना चाहिए,
अच्छा बी के सम में, ओके ओके ओके, मुझे लगा मैंने शुरू वाले में कहीं गलती की, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक करिए फटाफट से बताइए। बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा, पहले बताइए एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। मैं रिपीट कर दूंगा, आप एक बार फटाफट से बताइए। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी इस पॉइंट पे पता क्या है, एक यूनिट की वैल्यू 13 आने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 86 तो 13 से कटता ही नहीं है, ठीक है। तो 86 तो 13 से कटता नहीं है, ना 13 के साथ कुछ कॉमन है इसका, तो ये पक्की बात है नीचे वाली वैल्यू 86 into 14 हो सकती है, 86 into 13 हो सकती है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर रिस्क लेके देखूं कि अगर ये वैल्यू 86 into 13 है, अगर मैं ऐसा देखूं तो ऊपर भी आपको वैल्यू दिखाई दे रही होगी कुछ 1724 दिखाई दे रही है आपको वैल्यू, माइनस 40 यूनिट्स है आपके पास, ये है ना। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखते हो यार, आपको डेटा दिया गया 1724 यहाँ पे आपके पास है, 13 से अगर ये नंबर, हाँ, तो आप इसको कैंसिल करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस 13 से मल्टीप्लाई करके चेक कर दिया भाई, यहाँ 13 यूनिट है तो एक यूनिट की वैल्यू 13 आ सकती है, चांसेस है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे अगर वैल्यू 13 आएगी तो उस हिसाब से ऊपर वाली वैल्यू भी कोई ना कोई वैसी आनी चाहिए जो कॉमन आके कट रही हो कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो। बाकी देखो 14 का 13 गुना आपने किया, 14 का 13 गुना आपने किया, तो ये 182 मिलता है आपको। इसको 182 से इक्वेट करके आप 40 से काट के देख सकते हो कि यहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही बात। 13 आ रही है, आर यू श्योर? चलो कोई बात नहीं, चलो ये कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी बातें करते हैं। बहुत सारे बच्चों को भी समझ नहीं आया ये वाला सवाल, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग रहा है सवाल। एक बार दोबारा करते हैं ताकि सबको समझ आए उस हिसाब से, और फिर लास्ट में ये भी कर लेते हैं, इस केस रेकमेंड करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। देखो जी सारे बच्चे देखो, ध्यान से समझो क्या क्या दिया गया, कैसे कैसे दिया गया, शुरू से बता रहा हूँ सारी चीजें, ध्यान से समझो। देखो शुरू में आपको 13:4 का डेटा दिया गया, 13:4 का डेटा, इसकी रो फाइल में चेक करूं कहीं 13:4 की जगह 13:14 ना हो, क्या पता इसी की वजह से दिक्कत आ रही हो। इसकी रो फाइल कहाँ मिलेगी? यही है, बाकी देखते हैं, इसकी प्रोफाइल नहीं मिल रही, एक बार देखते हैं, चलिए इसी हिसाब से करते हैं इसको जैसे दिया गया, ठीक है, जैसा दिया गया इसको ऐसा ही करते हैं और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में रेशियो दी गई है 13:4 की, 13:4 की रेशियो दी गई है। 13:4 की रेशियो किसकी? इन दोनों की, इसकी रेशियो 13 and 4 है। फिर वो कह रहा है कि डी में टोटल बच्चे जो है 1068 है। आगे हम बढ़े तो नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल सी 60% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल है। वो कह रहा है कि स्कूल ए में जो स्टूडेंट्स है ना, ध्यान से सुनना, उससे 60% लेस करने हैं। 60% के लिए नंबर 5 से कटता होना जरूरी है, 60% निकालना होगा किसी नंबर का, 5 से कटना जरूरी है उस नंबर का, क्योंकि 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। तो इन दोनों को ना 5 का मल्टीपल बना लो। कैसे बनाओगे? 5 से मल्टीप्लाई करके बना दिया, ये 65 यूनिट्स हो गया और ये 20 यूनिट्स हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया। फिर आ जाओ इस लाइन पे वापस, कह रहे टीचर सी के 60% लेस हैं स्टूडेंट ए से। स्टूडेंट ए के हैं 65 यूनिट, इसमें से 60% लेस करूं, 39 लेस करूं तो 26 मुझे मिलेगा, या फिर 60% लेस करने के बजाय मैं इसका 40% कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 65 का 40% 26 सीधा ही हो जाएगा। तो ये 26 कौन है? टीचर सी के, टीचर्स सी के 26 यूनिट्स हैं। परफेक्ट है, आगे बढ़ो जरा। फिर वो कह रहा है स्टूडेंट जो है ना सी के, जो स्टूडेंट है सी के, वो 2 गुना ज्यादा है टीचर्स ए के। तो टीचर्स है ए के 20, 20 का 2 गुना होता है 40, 20 से 40 ज्यादा है, मतलब 60 यूनिट्स है, ठीक है। इतनी बात सबको परफेक्टली क्लियर होगी, कोई ऐसी बड़ी बात यहाँ पे बोली नहीं गई है, बहुत ही सिंपल बात यहाँ पे रखी गई है, ठीक है जी। अब इतना कर लेने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़े तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन स्कूल सी टू द स्कूल बी इज 13:14। 13-14 की रेशियो है सी और बी की, मतलब अगर यहाँ 13 यूनिट है तो यहाँ पे 14 यूनिट है, ऐसा बोला जा रहा है। 13 के मल्टीपल होना जरूरी है। तो ऐसा किया भाई 13 का मल्टीपल कर लो, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 का मल्टीपल बना दिया सबको, क्योंकि 13 का मल्टीपल इसको बनाना है ना, क्योंकि 13 से कटना चाहिए वो नंबर, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 का 6 गुना यहाँ पे किया 780 आ गया, 780 यूनिट्स आ गई वैल्यू। इधर 13 के स्क्वायर का डबल कर दो ना, 13 के स्क्वायर का डबल कर देते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे 169 डबल 338 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 338 आ गई वैल्यू, यहाँ वैल्यू 260 हो गई। और यहाँ पे 13 के स्क्वायर का 169 का 5 टाइम्स कर देते हैं, तो वो 850 माइनस 5 यानी कि 845 यूनिट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये यूनिट में वैल्यू आ गई आपकी सारी। अब 780 और 338 देखो तो कितना होता है? 780 और 338 होता है 1118, 1118 होता है, ठीक है। और आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आपने 13 से मल्टीप्लाई किया इसको। 13 से मल्टीप्लाई करने से पहले ये क्या था? 13 से मल्टीप्लाई जब आप कर रहे थे उससे पहले ये क्या था? 60 + 26 था ना, ये मतलब 86 था ये। चाहे आप सीधा भी 13 से काट के देख लो इसको, 13 से काटोगे तो 104, यहाँ पे 13 से काटोगे ना वैल्यू को, 13 से काटा 13 का 8 गुना, 13 का 6 गुना, एक यूनिट की वैल्यू 86 आएगी। एक यूनिट की वैल्यू 86 आएगी तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 का 86 गुना कर दो। यहाँ पे आपने देखा भाई 14 का 86 टाइम्स कर दो, ठीक है। मतलब कैसे करना है? 14 का स्क्वायर हुआ 196, 196 हो गया, उसमें से यहाँ पे देखो 14 का आपने करना है 86 टाइम्स, 14 का 100 गुना कितना हुआ? 1400, उसमें से 14 का 14 गुना यानी कि 196 आप उसमें से कम कर दो, तो ये आ गया 1204, तो ये वैल्यू आ गई 1204 यूनिट्स, ठीक है। अभी तक ये चल रहा है परफेक्ट, इतनी बात है अभी तक। तो आगे अगर हम मूव करते हैं, इतना डेटा हमने निकाल लिया, तो आगे देखा आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी इज 400 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स इन द सेम स्कूल, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी 16 ज्यादा स्कूल बी से, ये भी ठीक है। टीचर्स डी के 10 कम है टीचर्स ए के, तो टीचर्स जो डी के है ना इससे 10 कम है, ठीक है। 260 यूनिट्स माइनस 10 है ये, ठीक है जी। अगर ये 260 यूनिट्स माइनस 10 है, ए के टीचर से 10 कम है, तो अगर आप 1068 में से ये घटाते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1068 में से ये घटाया आपने तो 1068 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 1078 हो गया, माइनस 260 यूनिट्स बन गई वैल्यू, ठीक है। परफेक्ट है।
उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, फिर वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, आगे बढ़ोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी, स्टूडेंट्स जो है डी के वो 16 ज्यादा है स्टूडेंट्स बी से, 16 ज्यादा है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिया गया है कि डी के जो स्टूडेंट्स है, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये लिखा हुआ जो वैल्यू लिखी हुई है, ये 16 ज्यादा है उस वैल्यू से जो यहाँ पे आएगी, तो इसमें से 16 घटा दो, 1062 माइनस 260 यूनिट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, परफेक्ट। और आगे मेंशन किया जा रहा है कि स्कूल बी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 400 ज्यादा है टीचर से, मतलब ये वैल्यू 400 ज्यादा है टीचर से, तो इसमें से 400 कम कर दो, 662 माइनस 260 यूनिट आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, इनको ऐड कर दिया आपने, 62 और 62, ये हो गया आपका यहाँ पे 124, 1600 1724 हो गई वैल्यू, माइनस 260 प्लस 260 कितना हो जाएगा 520 यूनिट। ये किसके बराबर है 1700, 1204 यूनिट के बराबर है। ये इस तरफ आ गया 1724 यूनिट किसके बराबर है 1724 के, तो एक यूनिट की वैल्यू जो हो गई वो एक हो गई, तो जहां पे भी एक यूनिट लिखा हुआ है वो एक ही है, तो यूनिट हटा दो बस वहां से, यूनिट हटा दो, एग्जैक्ट वैल्यू ही है, एग्जैक्ट वैल्यू है वो। ठीक है, तो 1062 में से 260 घटा दिया आपने, कितना आ गई 802 आ गई वैल्यू, 802 सिंपल है, 802 में से 400 घटा दो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 402 आ गई। इधर 1778 ये लास्ट में वैल्यू आपने घटाई 818 आ गई, यहाँ वैल्यू 1078 में से 260 घटाई 818 आ गई वैल्यू, और 260 माइनस ये 260 माइनस 10 तो 250 हो गया सीधा। इधर कितनी होगी वैल्यू 1000 और 1105 हो गई वैल्यू ऊपर। मैं वैसे मल्टीप्लाई कर रहा था उस टाइम में 1300 तुमने नहीं करने दिया, पिछली बार इसलिए लेंदी हो गया था। नहीं सर मत करो, लेंदी हो जाएगा। छुट्टी कर दो, ऐसी बात कर रहे हो यार इतनी जल्दी। चलो एक अब टाइम के हिसाब से ना एक तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, एक इसके बाद एक आसान से डीआई करते हैं, चुकी है एक आसान से डीआई करते हैं इसके बाद, एक तो अभी 1 मिनट का ब्रेक है आप सबका, 5 मिनट भी लो अच्छे से, फिर उसके बाद हम एक डीआई करेंगे, सिर्फ एक डीआई करेंगे, आसान से करेंगे। The data graph given below shows the total number of apps, gaming apps and utility apps developed by 5 companies and the ratio of the number of gaming apps to utility apps developed by the companies. अपने पास कुछ कंपनीज के बारे में जिक्र है, उससे पहले इस रडार को थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, इस रडार में क्या हो रहा है। इस रडार को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमेशा बाहर से शुरू करते हैं रडार की वैल्यूज को उठाना, ठीक है। ये वाली वैल्यू 1040 है, ये वाला जो पेंटागन है वो 1020 है, ये वाला पेंटागन 1000 है, ये वाला पेंटागन 980 है, ये वाला पेंटागन 960 है, और ये जो जीरो वैल्यू है वो 940 है, ठीक है। हमेशा अंदर से बाहर जाना गलत होता है, बाहर से अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पहली वैल्यू ये वाली वैल्यू कौन सी है, कंपनी पी की, कंपनी पी की वैल्यू है 980, कंपनी क्यू की वैल्यू क्या है 1020, कंपनी पी की वैल्यू क्या है, कंपनी पी की वैल्यू है 1000, कंपनी आर की वैल्यू है 1000। यहाँ देखोगे तो वैल्यू किसके बीच में, ये 960 और 980 के बीच में, मतलब ये वैल्यू है 970, और लास्ट में अगर आप देखोगे 1020 और 1040 के बीच में, मतलब ये है 1030। क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को? क्लियर है, क्लियर है, एकदम परफेक्टली क्लियर है। अभी बच्चा अभी भी कह रहा है, मतलब कहने के बावजूद वो कह रहा है कि सर 950 है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये 940 है और ये 960 है उसके बीच में। मैंने बोला बच्चों 900, ये जो 940 वैल्यू है ना, ये जीरो वैल्यू है, इस डॉट का मतलब 940 है। ये वाला जो पेंटागन है वो 960 है, ये 960 है, ये 970 है, तो 960 है, 980 है, 960 980 के बीच में 970 होगा। भूल गए हो? अभी तो बोला मैंने कि ये जीरो वैल्यू है बीच वाली। 950 मतलब पहला पेंटागन 960 है, 940 मतलब उसको। यही तो प्रॉब्लम है इस टाइप के डीआईज में, थोड़ा सा परेशान करने वाली। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो वैल्यूज फटाफट से, सारी की सारी जल्दी से। क्या क्या वैल्यूज हैं सारे नोट डाउन कर लो, 980 1020 1000 970 1030, और रेशियो तो आपके पास दी हुई है, गेमिंग और यूटिलिटी आपकी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से जल्दी से। जल्दी से बनाओ फटाफट से। देखो जी, बात हो रही है कंपनी पी और कंपनी क्यू की। कंपनी पी में जो वैल्यू है वो है 980, कंपनी क्यू में जो वैल्यू है वो है 1020। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा उसके बाद कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ गेमिंग एप्स इन पी। पी में अगर आप गेमिंग ऐप देखोगे तो टोटल एप्स कितनी है 9 + 5 14, और उसमें से गेमिंग एप्स कितनी है 9 है। और यूटिलिटी ऐप क्यू की यूटिलिटी एप्स अगर आप देखोगे तो टोटल एप्स कितनी है वहां पे 17 है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यूटिलिटी एप्स उसमें से कितनी है 6 है। यही आपने करना है और तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे आपने कैंसिल किया 70 टाइम्स, यहाँ पे आपने कैंसिल किया 60 टाइम्स, और 0 से 0 काट दिया, और उसी हिसाब से आपके पास डेटा बचा हुआ जो कि आपका आंसर है सीधा सीधा। जैसे कि आपने यहाँ पे 3 से काटा 2 टाइम्स, 3 से काटा 2 टाइम्स, 3 से 3 9 टाइम्स कट गया, तो ये 7:4 की रेशियो आपके पास आ गई। बहुत आराम से, बहुत स्मूथ। क्या किसी को कोई डाउट है? आसान डी है या प्री लेवल की?
पर आपको पिछली डीआई करने के बाद बहुत ज्यादा आसान लग सकती है, पर आपकी प्रीमियम ऐसी डीआई आती है, चाहे इवन वो एसबीआई पीओपी क्यों ना हो, ऐसी डीआई आती है। एवरेज नंबर ऑफ गेमिंग एप्स बाय क्यू एंड आर, जल्दी से बता दो। एवरेज नंबर ऑफ गेमिंग एप्स जो है क्यू एंड आर के द्वारा, वो बता दो फटाफट से। देखो क्यू की कितना डेटा है, क्यू और आर का अगर आप डेटा देखोगे तो 1020 और इसके साथ ही 1000 है। दोनों जगह आपने गेमिंग एप्स निकालनी है और उनका एवरेज निकालना है, यही करना है आपने, और तो कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है वो। आपने देखा पहले मैं एवरेज मतलब पहले मैं सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कर दिया, 2 से 510 आ गया, 500 आ गया। अब ऐड कर देंगे निकाल के वैल्यूज। गेमिंग एप्स निकालनी है, इधर आएगी 11/16, 11/17, इधर आएगी 16/25। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 330 और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 320, सम कितना आ गया 650। आंसर तैयार। जरूरत थोड़ी ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके 2 से ऐड करो। मजा नहीं आ रहा, आता भी नहीं है प्री लेवल करने के बाद, पर ठीक है, जाते जाते याद रह जाना चाहिए कि मेंस का बैच अभी आएगा, बस इसलिए ये और कुछ नहीं। कहीं इसी को मेंस का ना समझ लेना, तो जाते जाते याद रहना चाहिए ना कि है तो प्री का बैच ही। ठीक है, आओ जल्दी बनाओ। कंपनी एस और कंपनी आर के बारे में बात की जा रही है। कंपनी एस और कंपनी आर मतलब लास्ट की दो वैल्यूज 970 एंड उसके साथ ही 1000। यूटिलिटी एप्स एस की देखनी है, यूटिलिटी एप्स अगर आप एस की देखोगे तो 2/5 मिलेंगी आपको। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, आपने यहाँ पे देखनी है यूटिलिटी एप्स आर की, तो यूटिलिटी एप्स अगर आप आर की देखेंगे तो 9/25 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से कैंसिल किया, 5 5 25 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल, ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल, तो बचा है 97:90। तो 97 90 से कितना ज्यादा होता है, 7 ज्यादा होता है, और 7 जो होता है वो 90 का कितना परसेंटेज होता है। अगर ये 7/90 ना होके 7/9 into 100 होता तो मैं फटाफट से बता देता हूँ कि कितना आएगा, क्योंकि 1/9 होता है 11.11%, तो ये हो जाता है 77.77%। बट इसके साथ एक एडिशनल 10 भी है नीचे, तो ये बन जाएगा 7.777%, जो कि है ये। समझ में आई बात? सर हलवा है सर, खा लो फिर, अच्छा होता है सेहत के लिए। डिफरेंस बिटवीन गेमिंग एंड यूटिलिटी एप्स ऑफ कंपनी टी। क्या ही देर लगाओगे इसमें? 7 गेमिंग एप्स हैं, 3 यूटिलिटी, तो डिफरेंस आया 4 का। तो टोटल कितनी है 10, उसमें से डिफरेंस है 4 का, तो 4/10 निकालना है, मतलब 40% निकालना है। 40% कितना होगा 1030 का, 103 का 4 गुना यानी कि 412। सिंपल सी बात, सिंपल है, 4/10 करना है। लास्ट क्वेश्चन इसका बस। टोटल नंबर ऑफ यूटिलिटी एप्स डिवाइडेड बाय पीक्यूआरएस टुगेदर। टोटल बताना है ना कोई एवरेज ना कुछ, तो सीधे निकाल देंगे। देखो अभी हम ज्यादा वैल्यूज निकाल ही चुके हैं, जैसे कि मान लो यूटिलिटी एप्स निकालनी है तो यहाँ क्या करोगे 5/14 करोगे, यहाँ क्या करोगे 6/17 करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 9/25 करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे 2/5 करोगे। तो पीक्यूआरएस से तो ऐसे ही करने वाले हैं हम। तो 5/14 अगर पहली वैल्यू का दिखा जाए तो कितना हो जाएगा, सीधा लिख दें 350 हो जाएगा। अगर 980 का आप 5/14 करते हो तो यहाँ पे आपको 350 मिल जाएगा सीधा सीधा। 6/17 अगर आप करते हो 1020 का, तो आपको ये कितना 360 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1000 का 9/25 करते हो तो आपको अगेन 360 मिल जाएगा। और 970 का अगर आप 2/5 करते हो या 40% निकालते हो, 97 का 4 टाइम्स करते हो, तो ये 400 - 12 यानी कि 388 आपको मिल जाएगा। इसका सम कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है 720, 1070 और 1300, 1458 आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? बता दो, बिना पेन चलाए हो सकता था फटाफट से? चलिए बहुत बढ़िया। मींस का बार-बार बच्चे मींस का सवाल जो आप पूछो मींस का बैच कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, राइट टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, पहले जो पढ़ा रहा हूँ आप 100% उसमें से आउटपुट निकालिए, क्योंकि हमको सिर्फ ये जानना होता है कि ये बैच कब आएगा, वो बैच कब आएगा। क्योंकि अगर आप असल में मेंस अभी पढ़ना चाहते हो तो इस टाइम पे रिकॉर्डेड भी आपको यहाँ पे मेरे कम से कम भी 70-80 सेशन यानी कि 200 घंटे के आसपास का मेरा मेंस का रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिल जाएगा। आप मेंस के बैच में 2 दिन से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे, मुझे पता है अभी आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, 2 दिन में ही मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप पुराने मेंस के बैचेस करो, अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है करने का तो एक बार वो करो, क्योंकि उनकी भी प्रीमियम क्वालिटी है और नया जो आएगा उसकी भी प्रीमियम क्वालिटी होगी ऑब्वियसली। तो नया राइट टाइम पे आ जाएगा। अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो तो पहले पुराना बैच खत्म कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी तो आपके लिए ही है, न्यू आएगा जल्दी। ठीक है, तो आज की डेज में मजा आया होगा, थोड़ा सा लेवल मैंने बूस्ट करने की कोशिश की। इसको हम क्लर्क मेंस लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं समझेंगे, अभी हम और पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे। सेशन करते हैं यहीं पे, टारगेट्स आपके वही हैं 4 से 5 पीआई कम से कम, ज्यादा 10 बनाने की कोशिश करो रोजाना, प्री लेवल आदत बना लो, प्री लेवल की। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।